दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट रखा हुआ है। चंद दानों की मोहताजी है हर इंसान को, खा वो पैगंबर हो या पैगंबर की औलाद हो। जो सूरतुल माइदा में आया कि ईसा उनकी मां खाना खाने के मोहताज थे। तो इंसान के साथ तो ये कमजोरी अल्लाह ताला ने जोड़ दी हुई है। एक खाने पीने की कमजोरी, दूसरी टॉयलेट की कमजोरी, जो खाया इसको निकालना भी है, तीसरी नींद की कमजोरी, बगैर सोए हुए आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, चौथी बुढ़ापे की कमजोरी जो वक्त के साथ साथ आपके ऊपर आना ही आना है, और पांचवी अल्टीमेट कमजोरी कि आपने मर जाना है। और ये पांच की पांच कमजोरियां ओवरकम इस दुनिया में नहीं हो सकती, जन्नत में होगी। जो बुखारी मुस्लिम में है कि ना मौत आएगी, ना बदहाली आएगी, ना अल्लाह ताला कभी नाराज होगा, ना बुढ़ापा आएगा, और हमेशा 30 साल की उम्र रहेगी और हमेशा की जिंदगी। यानी ये सारी की सारी चीजें जो दुनिया में कमजोरी थी वो आखिरत में खत्म। नींद भी नहीं है, टॉयलेट भी कोई नहीं, बुखारी मुस्लिम में खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और भूख भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूख नहीं है तो खाने का मजा क्यों आएगा? खाने की लज्जत की वजह से। अल्लाह ताला ने खाने में लज्जत रखी होगी, वहां पे इंसान लज्जत की वजह से खा रहा होगा, क्योंकि भूख भी एक कमजोरी है। जन्नत में भूख नहीं है। और टॉयलेट में जाना खाने के बाद आपको ये फिक्र लग जाए कि पता नहीं अब खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा, या पेट खराब ना भी हो तब भी टॉयलेट जाना एक मुशक्कत वाला काम है, वो भी अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। एक डकार आएगी, सब कुछ हजम, फिर आप जनाब खाना पीना शुरू करते हैं। और जो आप खा रहे हैं उसको फना भी कोई नहीं। जैसे ही आप अंगूरों का गोशा तोड़ेंगे दोबारा से उतना ही उगाएगा, और तोड़ने की भी जरूरत नहीं, जो ख्वाहिश करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी, खुदाम आपके सामने पेश करने के लिए। मेरा ख्याल है जो कोई अल्टीमेट सोच सकता है ना इस दुनिया की जिंदगी में, उससे बढ़कर है। इसीलिए तो सूरह सजदा में आया कि हमने अपने परहेजगार बंदों के लिए वो नेमतें छुपा रखी हैं, उनकी आंखों की ठंडक, जो वो जानते भी नहीं है कि क्या कुछ अल्लाह ने छुपा रखा है। और यही आयत नबी इस्लाम ने तिलावत की, बुखारी मुस्लिम में आता है, और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें जन्नत में रखी हैं छुपा के, कि जिन नेमतों का गुमान भी किसी के दिल पे नहीं गुजरा, किसी आंख ने वो नेमत देखी भी नहीं, किसी कान ने सुनी भी नहीं, किसी दिल पर उसका खटका भी नहीं गुजरा, कोई इमेजिन भी नहीं उसको कर सकता। ये तो सिर्फ मिसाल के लिए होता है ना, फ्रूट, हूरें और ये सारे मामलात, ये सिर्फ समझाने की हद तक है। जो असल मामला है वो ऐसा है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपकी सोच से ज्यादा। मैं तो सिर्फ इस तसव्वुर के साथ ही हैरान हो जाता हूं कि आपको मौत ही नहीं आनी, ये कोई छोटी चीज है। आपको बुढ़ापा ही नहीं आना, आपसे रब ने कभी नाराज ही नहीं होना, बाकी सारी चीज तो बाद में है। यही जो इंसान के लिए एक टेंशन है कि खुदा नाराज ना हो जाए, मेरे साथ क्या करेगा, हमेशा की जिंदगी मुकद्दर। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। लेकिन दुनिया के अंदर तो मान लिया आपने मुशक्कत उठानी है, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी उठानी पड़ी। और इसमें जो एक और लतीफ सा इशारा जो मैं ऑब्जर्व करता हूं अपनी जिंदगी में, कि अगला जमाना कितना मुबारक दौर इस हवाले से होता था। बाकी तो हमारे दौर की कई खूबियां उस जमाने की खामियों के ऊपर हावी हैं, लेकिन ये जो एक खूबी थी कि इंसान की टोटल मुशक्कत 2 वक्त की रोटी होती थी, बस उगाया, खाया, अल्लाह को याद किया, रात को सो गए। आज हमारी जरूरियात ही पूरी नहीं होती, और वो जरूरियात भी अगर आप लिस्ट डाउन करें तो 80% उन कामों के ऊपर आपके बजट का लग रहा है, हर घर के बजट का, जिसको हम अवॉइड भी कर सकते थे। अगले जमानों में तो ये मामलात नहीं होते थे, लेकिन आज वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर देखें जिस इलाके में आप हैं वहीं आप उगाएंगे और खाएंगे, दैट्स ऑल। दूसरे इलाके में रहने वाले लोग वो अपना उगाएंगे और खाएंगे। ये नहीं है कि आम जो है वो मुल्तान से चल पड़ा है और यहां झेलम में उसने पहुंचना है, इस्लामाबाद में पहुंचना है, उसका इंतजार हो रहा है। झेलम में जो अपना फ्रूट उगता है, जो इनको सूट करता है, वो खाएं, ताजा खाएं। इसलिए आपको कुरान में जो वाकयात मिलते हैं बागात से मुतल्लिक, खेतियों से मुतल्लिक, वो इसलिए कि ये इंसान की टोटल जिंदगी हुआ करती थी। ये तो चंद 100 साल की गेम है जिसमें ये सारे का सारा मामला तलपट हुआ है। अदरवाइज पूरी इंसानी हिस्ट्री वो तो इसी तरीके से सादगी से गुजरी है, 2 वक्त की रोटी के लिए। अब तो जरूरियात इतनी ज्यादा है कि रोटी तो उसमें से एक बहुत छोटा फैक्टर रह गया। आप कैलकुलेशन करें कि आप जो खाते पीते हैं ना, अगर आप उसकी वैल्यू निकालें तो आपको हैरानी होगी कि शायद 20% भी मुश्किल से बने, 80% और मामलात के अंदर। मतलब आज के दौर के अंदर बिजली का बिल कितनी बड़ी एक तकलीफ दे चीज है, गैस का बिल, मकानों के किराए, इंटरनेट का खर्चा,
نئے نئے موبائل فونوں کی لت پڑی ہوئی لوگوں کو، پھر سواریاں، اتنی اتنی مہنگی سواریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا میجورٹی حصہ ان کاموں میں جا رہا ہے کہ جو آج سے چند سو سال پہلے تصور ہی، بلکہ آج سے 100-150 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان میں سے بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے اندر ہوتی تھی، بس روٹی کی گردی ساری زندگی گھومتی تھی۔